Yeah, hi everyone, welcome back to the channel. And in this video, we are going to talk about my experience. It's not about any interview experience or any tech related content, it's about my life, my journey, what all hardships I have faced till now, what all challenges I have faced, what is my journey from college till this point of time. Right, for a context, right now I am sitting in Goa. This is Palolem Beach, and you can see the sunset is happening right now. It's really good view. And just for context, ये वीडियो थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स में रहेगा, तो bear for this, okay? Because this is very raw video. मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, nothing is there. So just for context, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, but I am currently software engineer 2 at Uber, and I have 4 years of work experience till now in software engineering field till now, apart from internship and all. So yeah, let's jump into the point that what is my journey till now. So it all started, I can say, after JEE, right? So JEE में JEE एडवांस थोड़ा ठीक ठाक गया था. JEE मेंस काफ़ी अच्छा चले गया था. JEE एडवांस में कुछ इश्यूज़ आ गए थे, मेरे से दुख लग गया था सेकंड पार्ट में, तो आई मेस्ड इट अप कम्प्लीटली. अच्छी रैंक आ गई थी JEE मेंस में, तो आई गॉट NIT सिल्चर, एंड द थिंग वाज दैट आई गॉट इलेक्ट्रिकल ब्रांच इन दैट. ओके, until that point I didn't know about anything about computer science. मुझे सी भी नहीं आता था कुछ भी, ठीक है. मुझे सिर्फ इतना पता था कि कुछ इंजीनियरिंग टाइप का होता है और कंप्यूटर साइंस करने से कुछ अच्छा मिल जाता है. अब मेरी थी इलेक्ट्रिकल ब्रांच, एंड वही पॉइंट बेसिक पे जाता है कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच में ऑफर्स कितने मिलते हैं, कम मिलते, राइट. 16 LPA 20 LPA मैक्स. अब ड्रीम थे 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़, बिकॉज देखा वही था. तो इट्स ऑल अबाउट के व्हाट आई विल डू एट दिस पॉइंट. एंड मैं जैसे कॉलेज में घुसा था, आई डिसाइडेड कि आई वांट टू स्विच माई ब्रांच. तो कॉलेज स्टार्ट होता है, एंड आई वॉज कम्प्लीटली इनटू स्विचिंग माई ब्रांच. मतलब मैं कॉलेज में आया हूँ, बहुत सारे लोग इन्जॉय कर रहे थे, क्लब्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक है, हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, और मैं यहाँ सिर्फ अपना CGPA बढ़ाने में लगा हुआ था, बिकॉज आई वांट टू स्विच अ ब्रांच. जितना मैंने सीनियर से पूछा था, इट वाज रियली टफ. बहुत ही कम लोगों का होता है, बट समहाउ आई मेड इट. ओके, जस्ट फॉर अ कॉन्टेक्स्ट, अराउंड आई थिंक 20 स्टूडेंट का ब्रांच शिफ्ट हुआ था, इंक्लूडिंग ऑल द ब्रांचेस इन 22 ईयर, जिसमें आई थिंक आई वॉज ऑन द टॉप 10 लिस्ट. तो मेरे पास चॉइस था कि मैं ECE लूँ या फिर कंप्यूटर साइंस लूँ, एंड आई चूज़ कंप्यूटर साइंस ऑफ कोर्स. तो इट वाज रियली ग्रेट. ओके, खुशी के ठिकाने थे कि कंप्यूटर साइंस मिल गई, अब तो सेट लाइफ. ऐसा सोचा था कि अब तो करोड़ों का पैकेज लग जाएगा. एंड व्हाट हैपन कि जैसे ही, मतलब फर्स्ट ईयर में भी कंप्यूटर साइंस था, मुझे कुछ समझ नहीं आता था. जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, बहुत लोगों को लगता है कि भाई कंप्यूटर साइंस में यू हैव टू बी प्रोडिजी फ्रॉम द स्टार्टिंग. मुझे फर्स्ट ईयर के एंड तक ढंग से एक C फंक्शन भी लिखते नहीं आता था. ये सीन था मेरा. एंड राइट नाउ मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 एट ऊबर. तो अगर तुम्हें भी अगर ये डाउट है कि ऐसा, मतलब यू हैव टू बी प्रोडिजी पहले से होना चाहिए कुछ, नो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. या गोइंग बैक टू अवर स्टोरी, सेकेंड ईयर में चालू होता है मेन सेमीकंडक्टर, कंप्यूटर नेटवर्किंग, OS, ठीक है, कंप्यूटर साइंस के बहुत सारे चैप्टर्स, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. लिटरली डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम तो पूरा ऊपर से ही जा रहा था. आई डिडंट नो कि व्हाट शुड आई डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. बहुत मेहनत करी मैंने, बहुत मेहनत करी, बट तो भी थिंग्स वर मेस्ड अप. एंड मतलब फर्स्ट ईयर में तो मेरा 9.3 9.4 या उससे ऊपर CGPA था, बट सेकेंड ईयर में मेरा CGPA ड्रॉप हो गया. इट वॉज अराउंड 8 या फिर 8 की भी थोड़ा नीचे था. एंड सारी क्लास का ही बहुत बर्बाद हुआ था. एंड आई वॉज रियली शॉक्ड. मैं बहुत टेंस में था कि भाई क्या होगा, इंटर्नशिप भी लगेगी या नहीं लगेगी, प्लेसमेंट तो बहुत दूर की बात है. तो मैं अपने सीनियर्स के पास जाता था कि क्या करना चाहिए, मुझसे नहीं हो रहा DSA, क्या करूँ, कुछ और देखूँ क्या. देन दे सेड कि जस्ट कीप ट्राइंग, बिकॉज सबका पॉइंट ये था, सब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था स्टार्टिंग में. सब ने धीरे धीरे करके पढ़ा, एंड 4th ईयर तक सब कॉन्फिडेंट हो गए थे. दैट्स व्हाट सीनियर टोल्ड मी. सो आई कीप ऑन ट्राइंग. सेकेंड ईयर के मिड तक, यू ऑल नो, कोविड आ गया, हम सब घर चले गए, ठीक है. एंड दैट वाज वेरी टर्निंग पॉइंट फॉर मी, बिकॉज कॉलेज में क्या होता है, तुम्हें असाइनमेंट करने होते हैं, तुम्हें रोज़ क्लास जाना होता है, लैब्स के असाइनमेंट लिखने में इतना टाइम चले जाता है. एंड देयर वाज अ पॉइंट कि आई वाज एबल टू सिक्योर मोर एंड मोर टाइम फॉर माई सेल्फ. मैंने पूरा टाइम ही प्रिपरेशन में लगा दिया, क्योंकि मेरे को पता था कि थर्ड ईयर के स्टार्टिंग फर्स्ट सेम में इंटर्नशिप्स आती है, और बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं, इंक्लूडिंग गूगल, इंक्लूडिंग गोल्डमैन सैक, अमेज़ॉन, बहुत सारी, मतलब बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज. अब CGPA तो 8.5 था, तो आई वॉज प्रीटी श्योर कि मैं सब में बैठ पाऊँगा. बट मुझे भाई डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम आता ही नहीं है, और उस टाइम पे लोग CP कर रहे थे, कैंडिडेट मास्टर बन रहे थे, एक्सपर्ट बन रहे थे, और मैं नूब बना बैठा था. मुझे सही में नहीं आता था, ठीक है. एंड दैट टाइम आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग डेवलपमेंट ऑल्सो, एंड आई फील दैट वाज रियली गुड फॉर मी. एंड डे बाई डे आई रियलाइज के आई एम रियली गुड एट डेवलपमेंट इंस्टेड ऑफ CP, बिकॉज मेरे को CP समझ नहीं आती थी. भाई केमिस्ट्री की तरह है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम. एक पैटर्न है तो है, एक एक्सेप्शंस है तो हैं, 25 पैटर्न हैं, उनको लोग बोलेंगे रटना नहीं है, बट इवेंचुअली इफ़ यू आर कीप ऑन रिवाइजिंग इट आफ्टर 6 मंथ, तुम रट ही रहे हो इवेंचुअली, ठीक है. ये तुम्हें समझना पड़ेगा. जो चीज़ समझने वाली होती है वो तुम कभी भूलते नहीं हो. इफ़ यू टॉक अबाउट सिस्टम डिज़ाइन, तुम अगर एक बार टॉपिक को पढ़ लो, यू विल हैव कॉन्टेक्स्ट अबाउट इट लाइक मोर देन अ ईयर इफ़ यू डोंट टच इट.
दैट्स व्हाट आई फील। तो DSA में ये सीन था, कंपनीज आती गई, सैपलैब आई, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज अच्छी अच्छी आई, मेरा OA क्लियर नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। लोग बोलते हैं कि हमने सारे क्वेश्चन कर लिए थे, मैंने भी सारे क्वेश्चन कर लिए थे, तो भी मेरा OA क्लियर नहीं हो रहा था। और जो लोग जिनको सही में कुछ नहीं आता था कंप्यूटर साइंस में, दे वर एबल टू ग्रैब द ऑफर्स, ठीक है, इंटर्नशिप का। मैं इस पर कुछ टिप्पणी नहीं दूंगा क्या कैसे क्या बिहाइंड द सीन क्या होता है, बट दैट्स माई टेक कि कॉलेज इंटर्नशिप्स क्रैक करना पूरा लक का गेम है। तुम चाहे कैंडिडेट मास्टर हो तो भी तुम इंटर्नशिप क्रैक नहीं कर सकते। हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, तुम्हारे हाथ में नहीं है। बहुत सारी चीज़ें लक पे डिपेंड करती है, बहुत सारी कंपनीज़ के क्राइटेरिया होते हैं जो तुम्हें बताते नहीं है, ठीक है, दैट्स द पॉइंट। फिर जैसे जैसे करके आई पार्टिसिपेटेड इन कॉम्पिटिशंस, थोड़ी बहुत रैंक्स आती थी, ठीक लगता था, बट प्रिपरेशन बहुत ही फाड़ू चल रही थी। उस टाइम पे मैं कॉलेज के एग्जाम पे भी ध्यान नहीं दे रहा था। आई वाज जस्ट फोकसिंग ऑन माय प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज एंड ऑल। बाय हर्ट के मास्टर कार्ड एंड आई फील कि 2-4 कंपनीज में मेरे इंटरव्यूज़ हुए थे, आई वाज इन द फाइनल राउंड, बट आई डोंट रिमेंबर कुछ तो सीन हुआ प्लेसमेंट सेल के साथ। जितने भी बंदे मास्टर कार्ड के फाइनल राउंड तक गए थे उनको बोल दिया कि भाई सारे डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं बिकॉज सबने चीटिंग करी है, कोई प्रूफ नहीं कुछ नहीं, सबने चीटिंग करी। तो सारे टॉप बंदे इंक्लूडिंग मी, दे डिसाइडेड कि भाई तुम बैठ नहीं पाओगे। ऐसे करके 6 महीने उन्होंने निकाल दिए। एंड आई वाज एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इंटर्नशिप, थर्ड ईयर कि मेरे पास इंटर्नशिप नहीं थी और बाकी ऑलमोस्ट सबके पास थी इन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। एंड आई वाज फीलिंग सो नर्वस, सो एंशियस बिकॉज इतना पढ़ा था, 600 क्वेश्चन लगा लिए, 600-700 DSA के क्वेश्चन लगा लिए थे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर लिए थे। एंड दैट्स वे किक मी कि भाई मुझे अब ऑफ कैंपस देखना चाहिए। एंड दैट वाज द बेस्ट डिसीजन आई मेड टिल दैट पॉइंट। मैं बहुत एक्टिव था लिंक्डइन में उस टाइम पे भी, बट आई फील कि मैंने पर्सनल प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा बनाए थे उस टाइम पे। मतलब आई थिंक हर महीने में कुछ ना कुछ नया बना रहा था। एंड आई यूज्ड टू पोस्ट इट इन माई लिंक्डइन, दैट वाज द पॉइंट। एंड समहाउ आई वाज एबल टू ग्रैब अ वेरी स्मॉल इंटर्नशिप्स, आई थिंक 5-10 हज़ार की इंटर्नशिप्स होगी, जहाँ पे किसी ट्रैवल कंपनी की एक वेबसाइट बनानी थी या कुछ एक और इंटर्नशिप्स थी, आई फॉरगॉट अबाउट इट। ये 2 इंटर्नशिप्स मैंने 2-2 महीने करी। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर प्लेसमेंट सेल डिसाइडेड कि ठीक है ये बंदे फिर से बैठ सकते हैं जो भी दिन का हमने डिबार किया था। उस टाइम पे विप्रो आई थी एंड आई वाज एबल टू क्लियर द राउंड फॉर श्योर। उसके बाद इंटरव्यूज़ हुए, इंटरव्यूज़ क्लियर कर दिए और ऑफर आ गया। तो आई ग्रैब्ड माई फर्स्ट इंटर्नशिप थ्रू ऑन कैंपस वाज ए विप्रो, जिसका 25,000 आई थिंक 25,000 स्टाइपेंड था। एंड वाज लाइक कि ठीक है भाई कुछ तो मिला। ऐसा था कि ठीक है इसमें PPO ले लूँगा, इसमें जॉब तो फिक्स हो जाएगी, कम से कम 6 लाख तो फिक्स हो जाएगी। दैट वाज द पॉइंट। एंड नाउ द टर्निंग पॉइंट स्टार्ट एज आई वाज अप्लाइंग थ्रू ऑफ कैंपस। गोजेक करके एक कंपनी है, मैनी पीपल नो, मैनी पीपल डोंट नो। इट्स अ सुपर ऐप इन इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया, बहुत अच्छी है, मतलब टॉप टैलेंट, टॉप इंजीनियरिंग टैलेंट्स। आई अप्लाई टू दे वन ऑफ द प्रोग्राम विच इज़ कॉल्ड गो स्क्वाड, ठीक है, गो स्क्वाड करके रिलीज होता था पहले। दे यूज्ड टू सिलेक्ट अराउंड 20 to 25 कैंडिडेट्स अक्रॉस द ग्लोब, जिसमें से आई वाज द वन हु गॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर देयर इंटरव्यू प्रोसेस। पता नहीं कहाँ से क्या देखा था, अप्लाई किया था, क्या पूछा था, कुछ पता नहीं है। एंड आई क्लियर द इंटरव्यू एंड ऑन द नेक्स्ट डे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम HR कि you got selected for internship in Gojek and the stipend is 1 lakh per month. And the most interesting part is they said कि internship सिर्फ 3 महीने की होगी, 3 या 2 महीने की, बट अगर तुम अच्छा परफॉर्म करते हो तो तुम्हें हम PPO भी देंगे, हम इंटर्नशिप भी एक्सटेंड कराएंगे। आई वाज लाइक क्रेजी, ठीक है, मैं ठीक खुशी के ठिकाने नहीं थे। मैं उस टाइम घर पे था, मैंने मम्मी पापा को बताया, मम्मी पापा को पता नहीं था गोजेक क्या होता है, मेरी सिस्टर को भी पता नहीं था। तो एट दैट टाइम दे टोल्ड मी कि देख सेफेस्ट ऑप्शन तो चूज़ कर सकता है कि यू कैन गो टू विप्रो, ग्रैब अ PPO, और अच्छी नौकरी चल रही क्योंकि स्टार्टअप है, कुछ पता नहीं है कब ले ऑफ कर दे क्या नहीं कर दे। बट आई टुक ए लीप ऑफ फेथ इन मी एंड डिसाइडेड टू जॉइन गोजेक। दैट वाज द बेस्ट डिसीजन बिकॉज एंड एक और चीज़, जब मैं घर गया था मैंने इतनी प्रिपरेशन करी थी कि मैं अपने रूम से बाहर नहीं निकलता था। मेरे मम्मी पापा मेरी बहन को बताते कि ये करता क्या रहता है रूम में, पूरे दिन रूम में बैठा रहता है, सिर्फ लंच या डिनर के लिए बाहर आता है 5-10 मिनट के लिए, बाकी पूरे दिन लैपटॉप के साथ पता नहीं क्या पढ़ता रहता है, पूरे दिन पढ़ता रहता है। एंड आई वाज नॉट एट ऑल फोकसिंग ऑन माई हेल्थ एंड ऑल। दैट वाज लाइक आई वुड से कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बट आई डिड दैट। एंड द पॉइंट कम कि गोजेक में इंटर्नशिप लग गई। क्या ये इतनी आसान थी? बिल्कुल भी नहीं थी, बिकॉज से 25 जने सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। किसको PPO मिलेगा, किसको PPO नहीं मिलेगा, वो तो बात की बात है, करना क्या है पता नहीं, इतना बड़ा कोड बेस है, कुछ आइडिया नहीं है। एंड व्हेन आई एंटर इनटू द गोजेक, मैंने कोड बेस स्कैन किया, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। दैट टाइम रियलाइज कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टू हार्ड, ठीक है। वहाँ पे दैट वाज द रियलिटी हिट यू कैन से ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दैट आई फील व्हेन आई जॉइन गोजेक। बट बहुत अच्छी चीज़ ये थी कि गोजेक में मेंटोर्स बहुत अच्छे थे। मेरा जो मेंटोर थे, ठीक है, मेरे जो हेड ऑफ इंजीनियरिंग थे, ही वॉज रियली गुड। मतलब उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से समझाई चीज़ें, बहुत अच्छे से ट्रेन किया। दोज 3 months वॉज रियली गेम चेंजर फॉर मी। और वो जो गोजेक का टैग था इन माई रेज्यूमे, दैट रियली हेल्प मी टू अनलॉक मेनी अदर अपॉर्चुनिटीज़। एंड गोजेक ओपन सोर्स फाउंडेशन भी चलाता था उस टाइम पे, एंड यूज्ड टू कंट्रीब्यूट टू देयर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स। So that was also the point कि I was contributing to open source project, but plus I am doing my internship as well.
तो पैसा का पैसा मिल रहा है, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन भी हो रहा है और गोजेक का टैग भी है। एंड फॉर श्योर आई गॉट द PPO। एंड उस टाइम पे हमारे प्लेसमेंट सीज़न चालू हो गए थे। आई थिंक आई रिमेंबर अ पॉइंट वेयर सैपलेब आई थी हमारे कॉलेज में एंड दे वेर शेड्यूलिंग आई थिंक असेसमेंट एंड ऑल द अदर इंटरव्यूज एंड ऑल। आई वॉज एबल टू क्वालिफाई एवरी ऑफ देम। आई थिंक फर्स्ट कंपनी थी। देन आई चेक विथ गोजेक फोक्स के भाई क्या हो रहा है, तुम हमको PPO दे रहे हो नहीं दे रहे हो, क्योंकि मेरा आज ही सैपलेब में इंटरव्यू है, शुड आई गिव इट और नॉट, राइट। बहुत डिलेमा था। और ऐसा टाइम पे हुआ कि मैंने अपना लास्ट राउंड सैपलेब का दिया, HR राउंड, और जैसे ही मैंने इंटरव्यू राउंड ख़त्म किया मुझे जस्ट 5 मिनट पता चलता है कि आई गॉट ए PPO फ्रॉम गोजेक। एंड उसके आधे घंटे बाद पता चलता है कि आई गॉट दी ऑफर फ्रॉम सैपलेब ऑल्सो। सो यू कैन से कि पहले कुछ नहीं हो रहा था, कहाँ पे मैं एक पॉइंट पे था कि मुझे हेलो वर्ल्ड भी लिखते नहीं आता था। एंड आई एम एबल टू ग्रैब मल्टीपल ऑफर्स इन इंटर्नशिप्स एज वेल एज इन माई ऑन कैंपस प्लेसमेंट। उसके बाद तो वंस यू गेट ए Cloud9 कंपनी, उसके बाद वो बैठे नहीं देते हैं। तो आई वॉज ओके, लाइक आई गॉट दी गोजेक ऑफर। गोजेक का पैकेज काफ़ी अच्छा था उस टाइम पे। दे वर प्रोवाइडिंग आई थिंक 20 लाख बेस, फिर ESOP भी थे, फिर परफॉर्मेंस बोनस भी था, बहुत अच्छा था, मतलब बहुत अच्छे से चल रहा था। आई गॉट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम क्रेड एंड मल्टीपल अदर स्टार्टअप्स टू डू इंटर्नशिप्स। बट मैं इतना थक गया था, मैंने 10 महीने से ज़्यादा गोजेक में इंटर्नशिप्स करी थी, तो मैं बहुत थक गया था कि आई थॉट कि कुछ रिलैक्स करते हैं थोड़ी देर, ठीक है, उसके बाद सोचेंगे क्या करना लाइफ में। व्यू बहुत अच्छा है यार, सनसेट हो रहा है। थर्ड ईयर अच्छे से निकला, चल गया बहुत। नाउ द पॉइंट कम, माइक्रोसॉफ्ट। सडनली हमारी कॉलेज में माइक्रोसॉफ्ट आती है एंड बोलती है कि सब स्टूडेंट्स को अलाउड है बैठना, जिसको बैठना है तुम बैठ सकते हो, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन। तो इट्स काइंड ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी, इट्स नॉट इन ऑन कैंपस। तो इसलिए जिसको भी Cloud9 मिली थी दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट। एंड मैंने बस फॉर्म भर दिया था कि ठीक है यार, भर के देखते हैं क्या चल रहा है अभी, मतलब मैं परफॉर्म कैसा कर रहा हूँ। एंड मैंने क्वालिफाई कर लिया, वो मेरे इंटरव्यू सर अच्छे चले गए, आई गॉट दी ऑफर। अब मैं प्रॉपर डिलेमा में हूँ कि मुझे करना क्या, क्योंकि मेरे पास गोजेक का ऑफर भी था, मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट का ऑफर भी था। एंड आई थिंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम माइक्रोसॉफ्ट इंक्रीज्ड दे पे फॉर ऑल द STs फॉर द फ्रेशर। बट यहाँ पे आई वॉज रियली कन्फ्यूज कि शुड आई गो फॉर लर्निंग, माइक्रोसॉफ्ट में लर्निंग मिलेगी या नहीं, ठीक है, इस टैग शुड आई टारगेट टैग और शुड आई टारगेट माई लर्निंग, बहुत कन्फ्यूजन था। बट उस टाइम पे एक सिनेरियो हुआ कि गोजेक IPO चले गया, 4th ईयर के एंड में गोजेक IPO चले गया बिफोर ज्वाइनिंग। और कुछ शिफ्ट मेरे को दिख रहे थे धीरे धीरे, बिकॉज व्हेन कंपनी गोज टू IPO बहुत सारे मेजर शिफ्ट होते हैं इन साइड ऑफ द कंपनी, ठीक है, रीस्ट्रक्चर चेंजेस, रीऑर्ग होना और ये सब होना। दैट आई फील कि उस टाइम पे मेरे को लगा था कि दैट समाउ किक्ड मी कि ये सही नहीं है। एंड देयर वाज वन मोर मेजर पॉइंट कि मैं पूरे टाइम ही रिमोट वर्क कर रहा था, ठीक है, 3rd ईयर इंटर्नशिप। क्या डिसाइडेड कि मुझे बैंगलोर जाना है, मुझे बैंगलोर में एक्सप्लोर करना है, मुझे पार्टीज़ करनी है, मुझे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वाज गिविंग वर्क फ्रॉम ऑफिस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उनका काफ़ी अच्छा ल्यूक्रेटिव पैकेज है ही माइक्रोसॉफ्ट का, यू ऑल नो। तो आई डिसाइडेड टू जॉइन माइक्रोसॉफ्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो इफ यू विल सी कि एट द स्टार्टिंग ऑफ द कॉलेज आई डिडंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट कोडिंग। धीरे धीरे करके आई वॉज एबल टू ग्रैब मल्टीपल इंटर्नशिप्स, दैन मल्टीपल ऑफर्स इन माई 4th ईयर, राइट। एंड हाउ डिड ऑल हैपन? लोग बोले कि तुक्का लग गया। आई वुड से पता नहीं, हो सकता है किसी पॉइंट पे लग गया हो। बट 4 साल लगातार एक के बाद एक चीज़ें अचीव करना, उसके बाद अनलॉक करना, आई डोंट थिंक इट्स ए लक फैक्टर। आई वुड से जितना अपना एरिया और सरफेस एरिया बढ़ाओगे उतना ज़्यादा लक इंक्रीज होता है। दैट्स व्हाट आई फील। आई डोंट रिमेंबर द कोट, बट बहुत अच्छा एक कुछ कोट है रिगार्डिंग द सरफेस एरिया एंड द लक। एंड व्हाट आई फील कि मेरी लाइफ में ऐसे होता है कि अगर मैं ज़्यादा हार्डवर्क करता हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा लक मिलता है। दैट्स व्हाट आई फील। एंड या आई जॉइंड माइक्रोसॉफ्ट इन August 2022 एंड आई स्टेड देयर फॉर अराउंड 2.5 years. इट वॉज रियली गुड। बट एक पॉइंट पे मुझे लगा था कि मेरी लर्निंग ढंग से नहीं हो रही है। देन आई डिसाइडेड टू स्विच, राइट, बिकॉज in software engineering, if you are going up the ladder, you should be very knowledgeable about your field, your tech stack, what you're working on, mainly system design, right, core fields. And वहाँ पे मुझे Microsoft में लैग लग रहा था because Microsoft is already established. They are not reinventing the wheel. And that's where the Uber and many other companies I started applying, and I was able to crack multiple of them. I have already posted many videos, you can go and check it out. सो वट आई फील कि मैंने 10 साल मेहनत करी है फ्रॉम आई वुड से 10-12 या फिर उसके बाद से ही अगर तुम देखो, एंड दैट्स व्हाट इट टेक टू गेट टू दिस पॉइंट ऑफ लाइफ। बहुत सारे लोगों का बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत सारे लोगों का और लेटर होगा, बट व्हाट आई फील कि इफ़ यू विल वर्क कंसिस्टेंटली
on one particular thing, right? If you are not able to solve a particular question, or maybe तुम्हें DSA समझ नहीं आ रहा है, just try to think कि are you good in development, iOS development, Android development, या फिर कुछ और. ट्राई टू थिंक अबाउट दैट, ट्राई टू एक्सप्लोर दैट. तो अगर तुम कॉलेज में हो तो ट्राई टू एक्सप्लोर मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज़ कि जो तुम्हें मिल रही है, ठीक है, जितनी मिल रही है उतनी एक्सप्लोर करो. एंड ट्राई टू फाइंड योर नीश जिसमें तुम बहुत अच्छे हो. मेरी डेवलपमेंट थी, मैंने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए जिससे मेरी इंटर्नशिप मिली. लोग बोले हैं कि इंटर्नशिप्स कैसे मिली, ठीक है, इंटर्नशिप्स इसलिए मिली क्योंकि मैंने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए थे, मैंने रेज्यूमे में डाले थे. मैं कोडिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करता था. आई रियली हेट CPA. पता नहीं मुझे CPA कभी अच्छा लगा ही नहीं. वो अनदर पॉइंट है क्यों अच्छा नहीं लगा, बट मुझे फील नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूँ. मुझे कुछ पैटर्न पता है, मैं उन पैटर्न को अप्लाई कर रहा हूँ बस, जिससे ठीक है रैंक आ रही, बट क्या, कुछ नहीं मिल रहा था मुझे. दैट्स व्हाई आई स्टॉप्ड CPA आफ्टर अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम. मैंने लीड कोड करना चालू किया, जो पूछ रहे थे वही किया मैंने बस. एंड कमिंग टू द पॉइंट दैट हाउ आई शिफ्टेड फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट टू उबर, दैट्स अनदर टॉपिक. लाइक बहुत डिबेटेबल टॉपिक है. इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज 9 to 5 के बाद तुम्हें वैसे भी टाइम नहीं मिलता है प्रिपरेशन करने का. एंड यू रियली नीड अ किक, ठीक है, यू रियली नीड अ किक टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, टू कंटिन्यू प्रिपरेशन फॉर 6 months डाउन द लाइन. मैं वीक डेज में 4 से 5 घंटे डिवोट करता था, मैं वीकेंड पे 10 से 12 घंटे पढ़ता था. एंड येस, आई वॉज एबल टू ग्रैब मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ इंक्लूडिंग स्ट्राइप, डेटाब्रिक्स, डोरडैश, ठीक है, अमेजॉन, बहुत सारी हैं. मतलब लोग बोले हैं कि क्या ये एक बार में कैसे क्या ट्रिक थी, ऑफ कैंपस अप्लाई, ऑफलाइन अप्लाई किया, पोर्टल अप्लाई किया. आई डोंट यूज टू थिंक, मतलब मैं 10 से 12 बैठता था, अप्लाई करता था. मतलब ऐसा भी टाइम था लाइफ में कि मुझे पता नहीं रहता था कि किस HR का कॉल आया है. आई यूज टू जस्ट पिकअप एंड से कि हाँ यू कैन शेड्यूल द इंटरव्यू. मेल में मैं पढ़ता था कि अच्छा इस कंपनी का कॉल आया. दैट वॉज अ सिनेरियो. बट या, आई एम हियर टू शेयर माई जर्नी, एंड दिस इज़ माई जर्नी फ्रॉम कॉलेज टू टिल नाउ, टिल Uber, I would say. If you have any doubt, you can just drop a comment. I will surely try to answer them. And yeah, just look at the view. It's so amazing. पहले in the first 2 years in Microsoft, I used to feel कि भाई बहुत अच्छे से काम करो, बहुत मेहनत करो, ठीक है, सिर्फ काम करो. तो मैं इतना घूमता नहीं था. अब मैं थोड़ा टाइम निकालता हूँ, फ्राइडे निकल जाता हूँ, एंड सैटरडे संडे इन्जॉय करके देन आई गो बैक टू माई वर्क. दैट्स व्हाट आई डू, एंड हियर आई एम. और तो क्या, आई वुड से कि देयर इज नो शॉर्टकट. तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा पाना है तो. और किसी को बहुत ज़्यादा मिलता है मैं कम मेहनत करने पे, किसी को बहुत कम मिलता है ज़्यादा मेहनत करने पे. आई वुड से कि जब तक तुम्हारा अपना गोल अचीव नहीं हो जाए तब तक तुम मेहनत करते रहो. आई वुड से कि आई एम फॉर्चुनेट टू बी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ लाइफ, दैट आई कैन सी दैट मैंने जो भी सोचा था मैंने वो किया. क्या इसके पीछे हर टाइम लग था? नहीं, बहुत हार्डवर्क लगी है. मैं इतनी बार अपने दोस्तों को मना कर चुका हूँ पार्टीज़ के लिए, आउटिंग के लिए, कि यू विल से कि भाई इसके दोस्त भी क्यों रहना है. दैट वॉज द पॉइंट. बट ठीक है, आई एम राइट नाउ एन्जॉइंग, ठीक है. तो यू हैव टू सेक्रीफाइस अ लॉट ऑफ थिंग. एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे इट कैन बी अ पार्टी, इट कैन बी आउटिंग, इट कैन बी योर ट्रिप, और मे बी एनी अदर थिंग, राइट. प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं, बट दैट वॉट इट्स टेक, राइट. तुमने अगर कुछ चीज़ का सोचा है, इफ़ यू आर ड्रीम्ड ऑफ समथिंग, यू हैव टू टारगेट इट, यू हैव टू अचीव इट. इफ़ यू वॉन्ट लेस सेक्रीफाइस दैन डोंट हैव अ बिग ड्रीम्स, राइट. दैट्स वॉट द पॉइंट इज. इफ़ योर ड्रीम इज सो हाई दैन डोंट लुक एट द टाइम, जस्ट वर्क. ठीक है, आगे बहुत जर्नी है. अभी सिर्फ 4 साल हुए इंडस्ट्री में. आई फील बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, बहुत मज़ा आता है काम करने में, नई नई चीज़ें सीखने पे, नए नए लोगों से मिलने में. द कंपनी आई एम पार्ट ऑफ राइट नाउ, इट्स रियली कूल, इट्स रियली अमेजिंग. I just want to say this video is for all the freshers out there, college student, right, professional experience candidate. This is my journey from college till Uber. So yeah, that's it for this video. I hope you like this video. Stay tuned for another video, and just drop a comment if you have any doubt, and let me know another topic you want to work on. See you in another video. Scott here, signing off. You want to work on. See you in another video. Scott here, signing off. See you in another video. Scott here, signing off.